क्या हम आईवीएफ की तरफ भी जाते हैं? देखो फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अपना वो तो आयुर्वेद ही रहता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें इंटीग्रेटेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर कई बार कोई फीमेल्स होती हैं, उनकी ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है, आपने सुना होगा। जी। तो बच्चा अगर ठहर गया तो ट्यूब तो बच्चे के लिए बनी नहीं है, बच्चे के लिए तो यूट्रस बना है। पर समटाइम्स हमें पता चलता है जब 1 डेढ़ महीना हो जाता है और पेट में दर्द उठता है, तो पता चलता है कि जी बच्चा तो ट्यूब में ग्रो कर गया है। अब ग्रो कर गया है तो वो ट्यूब फट जाती है। तो उस ट्यूब को काटना पड़ जाता है, नहीं तो पूरी बॉडी के अंदर जो आपका सेप्टिसीमिया है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे कई बार कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, जिसमें किसी फीमेल की ट्यूब समहाउ नहीं होती। कई बार किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया अगर बच्चेदानी का, तो उसकी ट्यूब्स उसमें कैल्सिफाइड हो जाती है। कैल्सिफाइड का मतलब समझ लो कि एक तरीके से बिल्कुल हार्ड हो गई हैं या डैमेज हो गई हैं या खत्म हो गई हैं, या कई बार वो काटनी भी पड़ जाती हैं। तो उन कंडीशंस में अगर आपकी ट्यूब ही नहीं है, तो आपका एग आएगा कहाँ से? ठीक है? तो कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है आईवीएफ। आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है, माँ बनने का सपना अधूरा लग रहा है, तो उम्मीद मत छोड़िए। जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला, जहाँ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के साथ साथ गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि और गर्भ धारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि माँ बनने की जर्नी को मिले एक नई राह। जीना सीखो हिम्स, उम्मीद का नया जीवन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें।